नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि रिसेंटली एचएएल की ऑफिसर्स और अर्जेंटीना की इंडियन एम्बेसडर की तरफ से अभी अर्जेंटीना की एयरफोर्स के ऑफिसर के साथ एक मीटिंग को अरेंज किया गया था और इसमें अर्जेंटीना को एचएएल की तरफ से अपनी हेलीकॉप्टर्स को ऑफर किया गया। इसमें पहले से ही एचएएल की तरफ से अर्जेंटीना को अपनी तेजस को भी ऑफर किया गया था, लेकिन अभी तक अर्जेंटीना की फाइटर जेट की टेंडर में तेजस की सिलेक्ट होने के खास चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो के दौरान जब अर्जेंटीना की ऑफिसर्स भारत के गश्त पर आए थे, तो तब अर्जेंटीना की ऑफिसर्स की तरफ से भारत की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेके और हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया गया था। और इसी वजह से तब अर्जेंटीना की ब्रिगेडियर जनरल जेवियर आइजैक को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या हमारी प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक डेमो दिखाया गया था। लेकिन तब से लेके आज तक अर्जेंटीना की तरफ से एचएएल की इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भारत के साथ कोई भी फर्दर बातचीत नहीं किया गया था। तो अभी एचएएल की तरफ से एक बार फिर से इस प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। अर्जेंटीना हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट की लिस्ट में एक बहुत ही खास कंट्री है और फ्यूचर में हम अर्जेंटीना को हमारी मेजर एक्सपोर्ट कस्टमर की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इसी वजह से एचएएल की तरफ से अभी अर्जेंटीना को हमारी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए एक बार फिर से अप्रोच किया जा रहा है और इस बार अर्जेंटीना को इन हेलीकॉप्टर्स का लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर किया जा रहा है। साथ ही अभी अर्जेंटीना को उनकी लोकल सब सिस्टम को भी यहाँ पे डेवलप करने के लिए भारत की तरफ से मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अभी भारत इसे खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ इसको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करने लगा है। सबसे पहले इसको फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि इसी साल के अंत तक उनको डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद अभी कई और देश भी है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वैसे कुल मिलाकर 12 से 15 देश है जो ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के साथ साथ लैटिन अमेरिकन कंट्री और कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी शामिल है। और खास करके फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये बात बताया जा रहा है कि वियतनाम की तरफ से भी जल्दी से ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा जा सकता है और इस बार भारत की तरफ से वियतनाम के साथ लगभग $625 मिलियन की एक डिफेंस डील को साइन किया जा सकता है, जिसको लेके भी डिस्कशन किया जा रहा है। और अगर ये डील फाइनल होता है तो ये अभी तक भारत को मिली ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट ऑर्डर में सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। हालांकि अभी फिलीपींस की तरफ से भी एडिशनल ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जो कि इसकी फॉलो ऑन ऑर्डर होने वाली है। लेकिन वियतनाम यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक बिगर कस्टमर हो सकता है। और जहां तक बात रही इस डील की, तो अभी बस इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी इस डील को फाइनल किया जाएगा और फिलीपींस के बाद वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा कस्टमर बन सकता है। और इसके बाद अभी इंडोनेशिया की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट कोचिन शिपयार्ड की तरफ से। आप सब जानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड भारत की एक बहुत ही जानी मानी शिपयार्ड है, जहां पर भारत की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत को बनाया गया था। और फ्यूचर में भी जब हमारे बड़े साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा तो उनको भी कोचिन शिपयार्ड में बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिप्स को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ अभी कोचिन शिपयार्ड के पास ही मौजूद है। अब इंडियन नेवी की तरफ से एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया था, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ के आसपास की थी और इसमें अभी कोचिन शिपयार्ड को L1 बिल्डर यानी कि लोएस्ट बिल्डर घोषित किया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी अभी कोचिन शिपयार्ड को ही मिलने वाला है। वैसे इस डील के अंदर कोचिन शिपयार्ड को इंडियन नेवी के लिए जिन वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये कोई वॉरशिप नहीं बल्कि सपोर्ट वेसल होने वाले हैं। आमतौर पर इन वेसल को हमारी वॉरशिप्स के लिए लॉजिस्टिक और सप्लाई को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि वो इनको मल्टीपर्पज वेसल की तरह डेवलप करने वाले, जिनको अलग अलग तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब कॉम्बैट रोल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लॉजिस्टिक कैरियर के अलावा इनको अलग अलग तरह के नॉन कॉम्बैट मिशन में भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। अब भारत और रशिया की बात करें तो हमारे बीच डिफेंस रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबे समय से हम एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और तब से लेके आज तक भारत की तरफ से ज़्यादातर रशियन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मेन कारण यही है कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, यानी कि 70s के दौर में, जितने भी मेजर वेस्टर्न पावर थे वो सभी के सभी भारत के खिलाफ हो गए थे। लेकिन तब रशिया या फिर तब का सोवियत यूनियन अकेला ऐसा देश था जो कि भारत की मदद के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। और आज भी रशिया भारत को अपनी हाईटेक डिफेंस सिस्टम को सप्लाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा भारत की तरफ से रशियन डिफेंस सिस्टम के बदले वेस्टर्न सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसके पीछे भी कई कारण हैं जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब दोस्ती अपनी जगह होता है, लेकिन कोई भी देश भारत जैसे डिफेंस मार्केट को ऐसे ही लूज करना नहीं चाहेगा और अपनी प्रेजेंस को किसी और के द्वारा वहां पे रिप्लेस होते हुए नहीं देखना चाहेगा, जो कि अभी रशिया देख रहा है। जिस वजह से रशिया की तरफ से अपनी तरफ से इंडियन मार्केट में अपनी वापसी करने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अभी आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। पहले से 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन कॉस्ट की वजह से इसको अभी 18 तक रिड्यूस कर दिया गया और अभी भारत की तीनों सर्विस में 6 ड्रोन को इंडेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ऊपर से अभी हम 2 ऐसे ड्रोन को लीज पर लेके भी ऑपरेट कर रहे हैं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस के विजिट पर जाएंगे, जो कि इसी महीने के 22 से 23 तारीख के बीच होगा, तो तब उसको लेके और अपडेट आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच रशिया की तरफ से भी भारत को एक यूएवी को ऑफर किया जा रहा है जिसका नाम ओरियन है और ये रशिया की तरफ से डेवलप किया गया एक लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। रशिया के मुताबिक ये यूएवी डे नाइट कंडीशन में किसी भी तरह के सर्वेलेंस मिशन को कर सकता है, रिकॉनेस मिशन को कर सकता है, फिर इंटेल गैदरिंग मिशन को भी कर सकता है। और इसकी एक और वेरिएंट भी है जिसे खास करके रशिया इस्तेमाल करता है, जिसका नाम ओरियन ही है। और ये यूएवी इनकमिंग हॉस्टाइल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और स्ट्राइक भी कर सकता है, जिसमें यूएवी से लेकर हेलीकॉप्टर तक भी शामिल है जिनको ये काउंटर कर सकता है। इसमें मॉडर्न सेंसर्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी मौजूद है जो कि रियल टाइम डाटा को ग्राउंड स्टेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसे अभी रशिया की तरफ से भारत को MQ-9B ड्रोन की एक अल्टरनेटिव के तौर पर ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। जहां तक बात रही परफॉर्मेंस की, तो अगर हेड टू हेड हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो MQ-9B ड्रोन की परफॉर्मेंस को ये मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा तो ये कॉस्ट के हिसाब से भारत को सस्ता पड़ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको अभी भारत खरीदने के लिए उतना इंटरेस्ट दिखाने वाला है, क्योंकि सेम सेगमेंट में अभी भारत की तरफ से भी इंडिजिनस तरीके से अपनी रुस्तम 2 ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, आर्चर ड्रोन को डेवलप किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आगे चल के भारत खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाला है। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल की। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, जो कि सही जवाब था ऑप्शन डी, क्योंकि ना तो बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड मिसाइल होते हैं और ना ही ये सबसोनिक स्पीड में ट्रैवल करते हैं, और ना ही अग्नि 5 एक मीडियम रेंज की क्रूज मिसाइल है, और ना ही ब्रह्मोस एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पर दिए गए दोनों स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे। अब वक्त आ गया आज की सवाल का। तो आज के सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनको भी इसका सही जवाब पता होगा तो आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और जो भी इसका सही जवाब देंगे उनमें से कुछ लकी नाम जो होंगे वो हमारी कल की डिफेंस क्विज सेक्शन में आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।